अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा सॉफ्टवेयर है जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग में आज जो हम करने लगे हैं, लास्ट टाइम हमने जो है वो हमारा स्कैनर फंक्शन किया था, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि हम उसी स्कैनर फंक्शन के थ्रू कोई भी टेबल XYZ 1 2 3 4 किसी भी नंबर की टेबल किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे मैंने कोड टाइप किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया था, जावा को इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि जावा को हम बताना होता है कि हमने जो स्कैनर है वो जो है वो ऐड करना है, तो हम उस स्कैनर को जो है वो इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये वाली लाइन हमारी रीड करती है हमारे कोड को, ये वाली लाइन हमारी रन करने में हेल्प करती है, और इसी तरह पब्लिक स्टेप 1 हमारे जावा की हेडर फाइल होती है। अब सबसे पहले मैंने अपना स्कैनर लिखा, जो कि ऑलरेडी मैंने ऊपर मेंशन किया था, ये वही स्कैनर है। अब इस स्कैनर का क्या करना है कि ये स्कैनर जो है वो न्यू स्कैनर के बराबर है। अब न्यू स्कैनर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं हर बार स्कैनर जब भी यूज़ करूँगी तब मैं न्यू स्कैनर यूज़ करूँगी, ताकि जब भी मेरा कोडिंग जावा करे तो हर बार न्यू स्कैनर के थ्रू करे, ना कि प्रीवियस स्कैनर के थ्रू करे। ठीक है, इसलिए मैं जब भी लिखूँगी वो न्यू स्कैनर लिखूँगी, यानी जब भी मैं काम करूँगी वो न्यू स्कैनर का काम होगा। उसके बाद मैंने लिखा सिस्टम इन, यानी जो भी मेरा न्यू स्कैनर होगा वो मेरे सिस्टम में इन हो जाए। अब कैसे इन हो, क्या करे, वो हम उसको बताएंगे। सबसे पहले मैं इंटीजर की बात करूंगी, क्योंकि जब मैं टेबल यूज़ करूंगी तो मेरे पास उसमें 3 इंटीजर्स यूज़ होते हैं, 1 2, फिर उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर वो, और जो आंसर आता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम्स टेबल। अब टाइम्स टेबल होता है जो मेरा नंबर मल्टीप्लाई करवाएगा, मतलब जिसके थ्रू मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 4 5 2 1 2 या 3 1 3, इस तरह जो मेरी टेबल है वो मैं यहाँ लिखूंगी। और वो टेबल जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है 1 to 10, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होती है वो मेरा काउंटर हो जाता है, और फिर जो मेरा आंसर आता है वो मेरा टोटल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, सिंपल मैंने एक प्रिंट देना है कि मैं एक प्रिंट दे रही हूँ जो कि मेरा LN यानी न्यू लाइन में आए। अब वो प्रिंट क्या हो, प्रिंट ये को व्हाट टेबल यू वांट टू व्यू। अब स्कैनर फंक्शन क्या करता है, मुझे आउटपुट स्क्रीन पे लिखने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल एक सवाल ऐड कर रही हूँ अपना, कि कौन सी टेबल आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइम्स टेबल में बता दिया कि मेरा स्कैनर जो है वो उसके बाद मुझे नेक्स्ट एक इंटीजर दे दे। अब कौन सा इंटीजर, जो मैं टाइप करूँगी। उसके बाद क्या हो, व्हाट वैल्यू यू वांट टू प्रिंट। अब यहाँ पे मैंने दे दिया कि व्हाट टेबल यू वांट टू व्यू, कौन सी टेबल आपने देखनी है, और उस वैल्यू वो जो मेरी टेबल होगी उस पर आपने कितने टाइम्स में प्रिंट करवाना है, तो मैंने वो दे देना है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद जो मेरा काउंटर है वो आ जाए, यानी 1 to 10 जितना भी मैं लिखूंगी 10 तक आ जाए, 20 तक आ जाए, वो जो है वो मेरा उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर आ जाएगा। अब काउंटर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह अब मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगी। लूप क्यों लगाऊंगी, क्योंकि 1 to 10 एक कंटिन्यूस है वो नंबरिंग्स है, और मुझे कंटिन्यूस नंबरिंग्स प्रिंट करवानी है, इसलिए मैं यहाँ पे लूप सेट कर रही हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने बताना है कि मेरा एक आई इंटीजर है जो 0 के बराबर है, और आई मेरा लेस देन काउंटर होगा, यानी जो भी मेरा काउंटर में लिखूंगी 9 तो मुझे 8 तक प्रिंट कर देगा, 10 लिखूंगी तो 9 तक प्रिंट कर देगा, इसलिए इसने लेस देन काउंटर लिखा है। उसके बाद आई प्लस प्लस, यानी जितना जाए बस उतना ही प्रिंट करे, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो मेरा टोटल होगा वो टाइम्स टेबल मल्टीप्लाई बाय आई के बराबर होगा, यानी 2 जो मल्टीप्लाई बाय 1 2 जो भी होगा वो मेरा टोटल के बराबर होगा। उसके बाद मैंने देना है अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब क्योंकि 2 मैंने 3 इंटीजर्स का तो बता दिया, लेकिन सेंटर में जो साइन आती है मेरी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, वो भी मुझे देनी है। तो मैंने इसको बताया कि सबसे पहले टाइम्स टेबल आएगा, यानी जिस भी टेबल से मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है वो, और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आएगा, उसके बाद आई आएगा काउंटर, यानी 1 to 10 जो मेरे जिससे मल्टीप्लाई होता है वो, और उसके बाद इज इक्वल टू आ जाएगा, और जो मेरा आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने ब्रैकेट को क्लोज कर देती हूँ। जब भी मैं सिस्टम अच्छा, यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में ब्रैकेट ओपन किया है, इसलिए क्योंकि मेरा फाइनल जो है वो प्रिंट है, जो कि मुझे मेरे रिजल्ट स्क्रीन पे शो होगा। तो अब F6 करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मुझे कह रहा है कि व्हाट टेबल यू वांट टू व्यू। अब आपने कौन सी टेबल जो है वो देखनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं 8 लिख देती हूँ, एंटर। अब कह रहा है कि व्हाट वैल्यू वांट टू प्रिंट। अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 11, क्योंकि अगर मैं 11 लिखूंगी तो मुझे 10 तक दे देगा। एंटर करूंगी तो देखें 8 to 10 यानी 0 1 2 3 4 सारे इसने मुझे जो वैल्यूज है वो प्रिंट दे दिया। अब देखें मैंने यहाँ पे लिखा था कि मेरा आई जो है वो 0 के बराबर है, अगर मैं यहाँ लिखती 1 के बराबर है तो मुझे जो है वो यहाँ से 1 से स्टार्ट कर देता वैल्यू। ठीक है, अगेन करते हैं इसको F6
run anyway। अब यहाँ पे लिखते हैं 7 एंटर, 11 एंटर। तो अब देखें, अब इसने मुझे 7 की वैल्यू 1 से प्रिंट करके दे दी। ठीक है, तो हम नॉर्मली किस तरह प्रिंट करते हैं अपनी जो है वो टेबल को, ये हमने देखा स्कैनर फंक्शन के थ्रू जावा में। हमने जो है वो लास्ट टाइम जो भी नॉर्मल लेक्चर किया था, अब हमने किया है एक नॉर्मल टेबल को। तो टेबल किस तरह प्रिंट करते हैं, स्कैनर फंक्शन के थ्रू जावा प्रोग्रामिंग में आज हमने ये पढ़ा है।